टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं देवांगी कोडे और हमारी नेशनल टाइम्स टीवी की पूरी टीम आजकल फेस्टिव सीजन के वाइब में है, यानी कि फेस्टिवों का, त्योहारों का जो माहौल बनता है, जो एक स्पिरिचुअलिटी क्रिएट होती है घर घर में, हम इसके माहौल में आजकल जुड़े हुए हैं। और ऐसी ही बातचीत करने के लिए, इसी माहौल को उजागर करने के लिए हम आज लेकर आए हैं विजय ठनकी, जो एज अ रियल्टर कैलगरी में सालों से सर्व करते आए हैं। विजय जी, आप कितने सालों से रियल्टर हैं कैलगरी में? कैलगरी में ऑफिशियली मैं 15 years से हूँ ऑफिशियली, बट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग रियल एस्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ जी, सो ऐसा मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 दायके से ही है और अभी अपने फैमिली को भी ये लेगेसी दे रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट और रियल एस्टेट बाइंग एंड सेलिंग की। तो विजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका ये सफर कैसा रहा, नॉट जस्ट एज अ रियल्टर बट एज अ कनेडियन जिनके रूट्स थोड़े से जुड़े हैं भारत देश से और जो यहाँ पे भी अपना फैमिली को रेस कर रहे हैं। आपका ये जो यात्रा है आपकी कैसी रही? So my yatra has been very fantastic, to be honest. I've been in Canada for last 49 years and in Calgary. I went to high school here, I went to university here. So मेरे पास काफ़ी experience है and जो मेरी family है, मेरा लड़का विनी थैंकी, he is also a realtor in Calgary. We have always believed in a balanced lifestyle. To be honest, I never went through that struggle what most of the people say as a new Canadian landed immigrant. There is a way to have a nice balanced lifestyle if you get into the mainstream society. So I feel strongly and also suggest to my fellow community members that if they need any help doing that, I'll be more than happy to help you out. हाँ जी, तो आज हमारे दर्शकों को हम आपकी थोड़ी मदद लेंगे ही, कुछ ऐसे मुद्दे बताएंगे, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये स्ट्रगल आपको नहीं पड़ा, तो ऐसा आपने खास क्या किया जिससे कि आपको स्ट्रगल नहीं हुआ? So पहला था पॉइंट वो था कि knowledge is very powerful. So always study, always learn the right things, associate with the right people. जो आप right people के साथ होते हैं तो आपको experience मिलता है, दूसरी बात आपको knowledge मिलता है, तीसरी बात वो turns into success or to get into mainstream society. क्योंकि हम जो यहाँ रहते हैं, so when we are living here, it is better to know exactly how the market flows, what the Canadian economy is, because after all we are going to get paid here. So if we follow these 3 basic rules, I say, then definitely 100% you would be successful. थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। और कई हमारे जो लोग होते हैं जो सक्सेस की बात करते हैं, तो एक सक्सेस वो भी होती है कि स्पिरिचुअल सक्सेस या फैमिली सक्सेस, यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ को बरकरार करना। तो इसके लिए आप कोई उनको देना चाहेंगे सलाह हमारे ऑडियंस को कि जो फैमिली वैल्यूज़ है उनको किस तरह से बरकरार किया जाए इस देश में? So like is this very very good question you are raising, क्योंकि हमारा जो kids होते हैं, we raise them here and I think working and understanding जो हमारा kids है उसके साथ time spend करना. I always believe that यहाँ हमारे mountains भी है, camping weekend में you can go with the kids, mix with the kids directly. क्योंकि जो आपके हमारे 2 बच्चे हैं तो हम only 4 of us went camping. We learn how to mix and mingle. We learn what the values are. So उसमें क्या होते हैं कि हमारी bonding होती है. Bonding के साथ as soon as the kid starts growing, they'll be very open to you. They will explain you what their issues are and problem instead of their friends or somebody else in the community. So then you can work with your kids. So having a balanced lifestyle, working with the kids, and teaching our culture at the same time, but at the same time respecting our kids because they're going outside to the school, learning the mainstream society. So flexibility, give and take is the best thing, and believe it or not, you will have successful kids. थैंक यू सो मच। हमारे सब दर्शकों के लिए वही शुभकामनाएं हैं, जैसे कि पहाड़ों की, और पहाड़ों में जाकर
एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग करने की, जैसे आप किया करते थे अपनी फैमिली के साथ। तो जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों पे जाकर स्पिरिचुअलिटी को और बॉन्डिंग और कनेक्शन को फील करना या हायर एनर्जी को फील करना, ये तो भारत देश में भी होता है। ऐसे कई कई स्थान है भारत देश में जिसमें लोग जाते हैं पहाड़ों पे, और अपनी कई कई तो मंदिरें बने हैं इतने खास खास, जहाँ पे लोग जाकर जब माथा टेकते हैं तो उनको एक अलग टाइप का शांति का एहसास होता है। तो आप ऐसी कोई जगह पे गए हो यहाँ पे या भारत देश में जो एक स्पिरिचुअल प्लेस हो और जहाँ से आपको जाकर ऐसा फीलिंग हुआ हो कि, मैं तो पूछूंगी भारत देश की ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ के पहाड़ों पे तो आप अपनी कैंपिंग में फैमिली के साथ गए ही हैं, सब जानते ही हैं, पर इंडिया में अगर आपने ऐसा कुछ महसूस किया हो? सो इंडिया में काफ़ी जगह पे हम गए थे। इवन बीइंग लिविंग इन कनाडा फॉर लास्ट 49 years, हम भारत देश में एवरी 2 to 3 years जाते हैं। क्योंकि वहाँ क्यों जाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन अ सेंस दैट वो है ना, वो हमारा देश हमको खींचते हैं। जो स्पिरिचुअल फीलिंगनेस वो आपको इंडिया में मिलेगी। ये वेस्टर्न कंट्री में क्या मिलता है, मटेरियलिस्टिक वैल्यू, लव, दिस ऑल दैट आपको यहाँ मिलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल के लिए आपको जो नेपाल जाना है, तिब्बत चाइना जाना है, इंडिया जाना है, वो सब जगह पे हम गए हैं। और हमको बाली फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में है, वहाँ बाली, वो जगह पे बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग आपको होती है। सबसे खास आपकी स्पिरिचुअल जगह जहाँ पे आप रिसेंटली जाकर आए हो? हम couple of months ago कैलाश मानसरोवर गए थे। वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एंड द रीज़न वी वेंट टू कैलाश मानसरोवर वाज कि लास्ट ईयर मैं और मेरी वाइफ एवरेस्ट बेस कैंप हाइक की थी नेपाल में। तो वहाँ मुक्तिनाथ में गया था, जो मुक्तिनाथ 3800 मीटर्स पे विष्णु भगवान का टेम्पल है। उसमें बहुत स्पिरिचुअल वैल्यू हमको मिली। तो हमने सोचा कि वी मस्ट गो कम बैक अगेन एंड एक्सप्लोर मोर। तो हमको ये आइडिया आया कि लेट अस गो टू कैलाश मानसरोवर फ्रॉम देयर, बिकॉज इट वाज नेवर इन माय माइंड टू गो देयर। So when we went to the Kailash Mansarovar, it was a 12-day trip, and thank God we had no issues whatsoever. क्योंकि अब जब वहाँ जाते हैं ना, तो पहला तो लेक मानसरोवर में इतनी फीलिंग अच्छी मिलती है कि एक साइड में राक्षस ताल है, एक साइड में है मानसरोवर लेक, नॉट टू फार, और जस्ट द फीलिंग आपको वहाँ मिलती है इट इज टोटली प्राइसलेस। और बाद में हम जब कैलाश की परिक्रमा करने गए थे तो हमारा ट्रैकिंग कंपनी, वहाँ बहुत ट्रैकिंग कंपनी है, तो पिक अप द राइट वन इज वेरी हार्ड। हमने पिक की थी वहाँ नेपाल प्लानेट ट्रैकिंग कंपनी, बहुत अच्छी थी। दे रियली लुक्ड आफ्टर अस। एंड जो कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा की तो वहाँ ऑक्सीजन इज ओनली अबाउट 45 to 49% एट 5700 मीटर्स। सो आपको तैयारी करनी पड़ती है। सो हम लोगों ने क्या किया था, नॉलेज वाज इम्पोर्टेंट एज आई वाज सेइंग, तो हमने स्टडी की, यू नो व्हाट ट्रैकिंग स्टफ वी नीड, व्हाट एनर्जी फूड वी नीड, हमारे का हाइकिंग ट्रैकिंग का बूट कैसा चाहिए। सो वो सब तैयारी करके हम गए थे, तो इसलिए हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एंड एज सुन एज वी रीच एट द टॉप ऑफ कैलाश, जो परिक्रमा के लिए वहाँ गौरी कुंड हमने देखा, तो आंख में से ऑटोमेटिकली आंसू गिरने लगा। और जो वहाँ की जो फीलिंग थी स्पिरिचुअलिटी, आई हैव नेवर एवर इन माय लाइफ फाउंड एनीवेयर। आप वहाँ जाते हैं तो देन यूल एक्सपीरियंस हाउ दैट कैलाश पर्वत की जो एनर्जी ओरा वो सब है वहाँ, जो उसकी धरती है, उसका पानी है, तो it just hugs you and it lifts you up and energy passes through your body. That's how my wife and I felt it. Everybody has a different feeling. और हम वहाँ भी थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं फिल्टर लगे थे, तो उसमें से हमने पानी पिया था। और सो यू नो देन वी वांट टू मेक श्योर वी डोंट गेट सिक, बट एट द सेम टाइम वहाँ की एनर्जी इतनी थी, हमने हाथ से भी पानी पी लिया, राइट? तो हमको कुछ भी नहीं हुआ। और
जो परिक्रमा फिनिश हो गई थी, तो अब भी आई ड्रीम अबाउट इट. आई फील लाइक आई एम इन कैलाश. So I think everybody, if anybody needs any information, please feel free to call me. I would be more than happy to help you out. ये तो आपने एकदम पते की बात बोली. आप बोल रहे हैं कैलाश पर्वत की जो यात्रा है वो तो सबके लिए इतनी सिग्निफिकेंट होती है, बैक होम में तो इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है. तो हम एक बार आपसे वापस ये प्रश्न अगर थोड़ा सा रिपीट कर सको कि किसी को अगर कैलाश पर्वत की यात्रा करनी हो या मानसरोवर देखना हो और वहाँ पे जो अनुभव आपने किया वो स्पिरिचुअल अनुभव करना हो, तो क्या ऐसे 3 मुद्दे हैं जो उनको बहुत क्रूशियल है याद रखना? So पहली बात है, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, कि ट्रैकिंग कंपनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ चाइना का वीज़ा लेना पड़ता है, रोड परमिट लेनी पड़ती है, कितनी वस्तु यू नीड टू प्रिपेयर एंड प्लान बिफोर विद अ ट्रैकिंग कंपनी बिफोर यू गो टू नेपाल, राइट. सो नेपाल से जाते हैं तो द रीज़न वाई आई चोज दैट कंपेयर टू गोइंग थ्रू तिब्बत चाइना डायरेक्टली वॉज हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज होती है. तो जो हमारा लंग्स है वो एक्लेमेटाइज होते हैं 3000 मीटर्स, 4500 मीटर्स, 5000 मीटर्स, right? And then finally you reach your destination. So rushing it, it's not gonna work. जो अफ्रीका में बोलते हैं पोले पोले, that means you walk slowly. So वो परिक्रमा है, you walk slowly and you can 100% successful achieve that. They also, you want to make sure your touring company guide है, they are constantly with you. क्योंकि काफ़ी लोग हमने वहाँ देखे थे, तो 80 people की टूर थी और उसमें only 4 गाइड था. So that is not enough. क्योंकि आपको कुछ होगा तो वहाँ हेलीकॉप्टर तो नहीं है, तो they basically take you down, right? So you want to make sure again कि आपके वो ऑक्सीजन सप्लाई है या नहीं. They give you a canister, right? So make sure that your canister you carry. Make sure your medication you are carrying yourself, right? थोड़ा सा जो बैगेज है वो पोर्टर कैरी करेगा, बट इम्पोर्टेंट आइटम आपके साथ होनी चाहिए. हमने वहाँ देखा, हमारा ऑक्सीजन था मेरी वाइफ का, शी गिव इट टू अनदर लेडी देयर बिकॉज हर टूर गाइड वाज नॉट देयर ऑन टाइम. सो इसीलिए दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर एंड प्लान. आपका क्लोथिंग है, यू मस्ट मेक श्योर योर क्लोथिंग इज एक्चुअली मरीना वूल क्लोथिंग, सो दैट आपको ठंड नहीं लगती है, राइट. सो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि पहली बात वीज़ा, दूसरी बात क्लोथिंग की होती है, तीसरी बात इमरजेंसी में आप क्या करेंगे. इफ़ यू फॉर एग्जांपल फेंट और समथिंग हैपन्स, हु विल बी देयर टू लुक आफ्टर यू. सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. खाने के लिए, सो यू वांट टू मेक श्योर यू कैरी सम प्रोटीन बार्स विथ यू एंड एनर्जी ड्रिंक्स विथ यू, राइट. विटामिन टैबलेट्स ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, परिक्रमा तो ओनली फॉर 4 days, बट ये सब चीज़ आपको 100% आपका लिस्ट में होनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया ये इंफॉर्मेशन देने के लिए और इन सबको माहिरगार करने के लिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये यात्रा तो सबका सपना होती है और सभी चाहे कि वो स्पिरिचुअल फीलिंग को एक बार लाइफ में ज़रूर फील करे. तो थैंक यू विजय जी यहाँ पे आने के लिए और हम सबको ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू.